गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय न लेकर अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। यानी कि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों का आदान प्रदान करने का मतलब होगा कि जो दो मूलक अपने यौगिकों की अदला बदली कर लेना, या दो यौगिक अपने मूलकों की जो अदला बदली कर लेती है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? यह आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। उसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन देखें तो कह रहा है दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है। तो आप लोग याद रखेंगे कि किण्वन होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? किण्वन अभिक्रिया होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि दूध से दही बनने में जो भाग लेते थे, जैसे लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया होती है ना, उसके द्वारा क्या होता है, लैक्टिक अम्ल स्रावित होती है, जिसके कारण वह क्या हो जाता है, एक प्रकार का अम्ल स्रावित होता है, जो कि चेंज कर देता है दूध को दही में। निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित समीकरण कहने का मतलब हो गया कि जिसमें सभी तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? बराबर होती है, तो वो संतुलित होता है। अब देखेंगे इनमें से किसमें से किन अभिक्रिया में तीर चिन्ह के दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की संख्या बराबर नहीं है। तो यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या है। जैसे इस साइड देखिए, हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है। हाइड्रोजन 4 हो गए, ऑक्सीजन 2 है, यानी कि ये तो हमारा संतुलित है। यहाँ देखते हैं पोटेशियम 2 है, इधर भी पोटेशियम 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 है, क्लोरीन यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गया, ऑक्सीजन इधर भी 6 है। ये भी हमारा संतुलित समीकरण है। उसके बाद देखते हैं H2, यहाँ पर इस साइड आप देखते हैं तो 2 यहाँ पर है, हाइड्रोजन 2 यहाँ, इस साइड भी 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन भी 2 है, क्लोरीन भी संतुलित है ये। उसके बाद यहाँ देखते हैं जैसे Pb है प्लेट, तो इधर इसकी संख्या 1 है, इधर भी 1 है। नाइट्रोजन की बात करें यहाँ पर 2 है, जबकि यहाँ पर क्या है आपका एक ही नाइट्रोजन है, तो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, यही आपका कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। कौन सा? डी नंबर का। उसके बाद है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह आपका जो है उपचयन अभिक्रिया है। कौन सी? उपचयन अभिक्रिया। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उपचयन अभिक्रिया है, याद रखें। निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कोई मूलक जो है किसी यौगिक से क्या करता है, उसको विस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो ये तो आप जानते हैं कि एक पदार्थ है, एक पदार्थ अपघटित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ बना है, तो ये तो आपका विस्थापन है, क्योंकि ये आपका कौन सी अभिक्रिया है बताइए? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है। उसके बाद आपका है CA, देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है, तो ये आपका संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया है। जबकि यहाँ देखें
तो यहाँ देखिए Fe क्या करता है, लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट की विलयन से कॉपर को विस्थापित करके उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया हो गया, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो 13वां नंबर का जो आंसर है आपका कौन सा हो जाएगा, सी, विस्थापन अभिक्रिया हो। उसके बाद देखते हैं हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 14 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखें तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो ऑक्सीजन की वृद्धि आपका उपचयन अभिक्रिया, यानी कि ऑक्सीजन का वृद्धि करने का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका उपचयन अभिक्रिया होगी, उनसे उपचयन। उसके बाद अगला है आपका कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसको अभिकारक बोलते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उसको हम लोग प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा अभिकारक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। उसके बाद 16वां नंबर का क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो क्या है 16 नंबर में, तो कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का कमी होता है। यानी कि ऑक्सीजन कमी करने का मतलब हो गया ऑक्सीजन का वियोग होगा। दैट मींस आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन ये इसका आंसर हो जाएगा वो अपचयन अभिक्रिया होगा। कौन सा अभिक्रिया होगा, अपचयन होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि अपचयन अभिक्रिया जिसको हम लोग अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन का क्या होता है, वियोग होता है। उसके बाद है Na2SO4 प्लस BaCl2, और यहाँ पर देख सकते हैं यह इस अभिक्रिया में क्या बना रहा है, ये मिलकर BaSO4 प्लस 2NaCl बना रहे हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें दो यौगिक हैं जो अपने मूलकों की अदला बदली करके यहाँ पर दो नए यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये जो है आपका कैसा अभिक्रिया हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। इस प्रकार का अभिक्रिया होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें 18वां नंबर का जो क्वेश्चन है आपका Zn प्लस CuSO4 मिलकर क्या बना है, ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जिंक कॉपर को क्या किया है, विस्थापित करके, जिंक जो है कॉपर को विस्थापित करके क्या बना लिया, ZnSO4 बनाया। देखिए कॉपर का स्थान कौन ग्रहण कर लिया, तो जिंक ग्रहण कर लिया। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है ये, तो ये जो आपकी अभिक्रिया हो जाएगी, आप देख सकते हैं कि एक यौगिक एक है ना, एक परमाणु क्या किया है, इस यौगिक से किसी परमाणु को विस्थापित कर दिया है। ये जो आपका अभिक्रिया है ये विस्थापन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। तो जो आपका पहले चैप्टर जो पार्ट 1 हम देखते हैं, जो नहीं देखे हैं, जो बच्चे नहीं देखे वह देख ले। और ये आपका पार्ट 2 था चैप्टर फर्स्ट का, और हमको लगता है कि यहाँ से आपका पार्ट 2 से जितने भी संबंधित क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो मैंने कर दिया है, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अगर इस तरह का वीडियो और पाना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। और आज अब इसके बाद जो हम वीडियो आपको अपलोड करेंगे तो वह वीडियो इस तरह का होगा कि आपके एग्जाम में बहुत सारे रासायनिक सूत्र दिए जाते हैं और उनके नाम दिए जाते हैं। तो एक टॉपिक वह कंप्लीट जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे कवर कर देंगे एक ही वीडियो में आप लोग सभी का, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से हेल्पफुल होगा। चलिए, धन्यवाद।